शंभो संकुरोति दास का भला करें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आज क्या हो गया? पाप का ध्यान अंतःकरण में स्थापित कर निसंगता से शयन कर रहा था। अकस्मात ये कौन कह रहा है? बारासुर सावधान। आज बारासुर को ये सावधान करने की चेष्टा ये करने वाला धराधाम पर कौन पैदा हो गया? शिवानाथ, क्योंकि जिस मंदिर की ये ईंट सदा रही मुस्काती, आज वही ये बनकर प्रसाचनी क्यों गीत प्रे गाती। ये सरसर, ये झरझर क्यों पत्ते झरते, धू धू करती क्यों समीर, अचानक मेरा ये ध्यान भंग, अंजुर से नीचे गिरा नीर, फिर क्यों ये मचल रही आज भुजाए कहती अस्त उठाने को। शिवानाथ, बतला दो कौन चला तरस खाने को? हे भोलेनाथ, कारण क्या है? ये किसने गीत प्ले का गाया? ये रसागर कौन मत रहा? कौन पिया विष का प्याला? ये धरती डगमग डोल उठी या विषधर ने करवट ली? भोलेनाथ, कारण क्या है? क्योंकि ऐसा ना कहीं अवसर आया, किस बात से गहू शांति, बस करूं अर्चना शंकर की, कर देंगे मनोभ्रांति। हे भोलेनाथ, कारण क्या है? मैं जिससे आपसे मैंने कहा था युद्ध चाहता हूँ, आपने ध्वजा दी थी और कहा था अपने महलों पर लगा देना, और जिस समय ये ध्वजा तुम्हारी नीचे को झुक जाए तो सोच लेना कि योद्धा बराबरी का पैदा हो गया। तो देखता हूँ दृष्टिगोचर मम ध्वजा पर तो ये ज्यों की त्यों लहराती है, पर शिवानाथ बतला दो कारण क्या है? जो वाई भुजा फड़कती है। याद आया, बस करूं प्रस्थान मिथिला को, क्योंकि याद हो गया हो रहा संबर सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में। तो फिर सावधान क्या करना है? आज तो एक पंथ दो काज हो रहे हैं, एक तो भगवान शिव के पावन पिनाक का दर्शन और दूसरे सीता के होने वाले स्वामी का दर्शन। इससे बढ़कर लाभ क्या होगा? आज तो एक पंथ दो काज हो गए। करो प्रस्थान मिथिला को ही आज्ञा पुराई की, न मेटूंगा कभी स्वयं गंगधारी की। मिलेंगे वीर रणवंका, ये सुरों के दर्श पाऊंगा। गणक की रंगशाला में सुमन सोच रहा, लेकिन देख क्या रहा? ये कौन? रथारूढ़ रावण। ये कहाँ जा रहा है? ये शायद मिथिला जा रहा है। इनका तो कार है देखत यज्ञ निशाचर धावही, कहीं उपद्रव मुन दुख पावही। इनका तो कार है मुझसे पहले पहुंच जाएगा, मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन नहीं, ठहर 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 दशानन, अपने होते हुए विपरीत नहीं चलने दूंगा। अरे मिथिलापति का अपमान नहीं होने दूंगा। अनर्थी बना तो पचारूंगा, तेरे अरमानों को मिट्टी धोल आज कर दूंगा ठहर। लेकिन मुझसे पहले पहुंच जाएगा। अगर पहले पहुंच गया तो मनमानी कर दिखलाएगा। ध्यान आया, जिससे भगवान शंकर की तपस्या की थी उससे भगवान शंकर ने वो 60 गांठ की माला दी थी और कहा था वालंद, इसका तुम करना ध्यान, तुम पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा मुकाम। हे भोलेनाथ, आज तो आपकी दी हुई माला को हृदय में धारण करते हुए अत्याचारी पापाचारी से पहले पहुंचना चाहता हूँ। रक्षा करें बाभर 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 महादेव। ओह, मिथिला पहुंचा देख रहा हूँ। बल वेदिका पर भूतनाथ के पान पिनाक स्थापित हैं। ये भूतनाथ के पान पिनाक बंदवान आपको प्रणाम कर रहा है। और देख क्या रहा हूँ, यहाँ पर सभी दीपों के राजा उपस्थित हैं। देव धनुज धर्मनुज शरीरा सभी उपस्थित हैं। निवेदन है कि कोई भी राजा, कोई भी दिक्पाल, कोई भी महिपाल किसी प्रकार का व्यवधान न करे। पुत्री का विवाह है, कुशल पूर्वक होने दे। अगर किसी ने दुस्साहस किया किसी प्रकार का तो दंडित किया जाएगा। एक बार जय घोष करिए, बोलो शंकर भगवान की। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। तत्पश्चात जैसे ही मैं लंका से मिथिला की ओर गमन किया, मार्ग में मुझे मैथिल प्रदेश पहुंचने के पूर्व ये ज्ञात हुआ
कि महाराज जनक एक स्वयंवर कर रहे हैं और स्वयंवर में जो वीर पुंगव भगवान शंकर के पिनाक को तोड़ देगा, उसके साथ में और राजा जनक अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। जब इस पर मैंने विचार किया कि राजा जनक ने इस प्रकार की अकस्मात ये प्रण क्यों कर लिया, तब ज्ञात हुआ कि सीता ने भगवान शंकर के इस अजगर को बाएं कर से बाएं हाथ से उठा लिया। अच्छा किया भाई, ये कन्या की प्रतिभा है। कोई कन्या अगर कोई असंभव कार्य कर रही है, क्योंकि ये गरु कठोर विदित सबका हुआ, ये भारी है, जिसको उठा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है, सीता के द्वारा इसको केवल एक हाथ से उठाया गया। और जब उठाया गया तो राजा जनक का एक कर्तव्य बनता था। कर्तव्य यह बनता था कि अपनी कन्या को पुरस्कार देना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कन्या सीता की प्रतिभा है, जो असंभव कार्य को भी संभव कर दिया। लेकिन यहां पर कन्या दिखलाए अपनी प्रतिभा और राजा जनक करे उसका विवाह, बात समझ में नहीं आ रही। अगर इस प्रकार का सिद्धांत इन सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा अपनाया जाएगा तो फिर ये जो झंडा ऊंचा रहे हमारा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये नारा कहां चला जाएगा, बात समझ में नहीं आ रही। ये विद्वानों की समाज है। कोई ना कोई वीर, कोई ना कोई विद्वान, कोई ना कोई सनातन धर्मावलंबी इस समाज से उठेगा और उठ करके हमारे इन प्रश्नों का समीचीन उत्तर देते हुए हमको संतुष्ट करेगा। लेकिन जब तक इस समाज के द्वारा हमें समीचीन उत्तर नहीं प्राप्त होता, तब तक ये रावण इस धनुष प्रतियोगिता पर प्रतिबंध लगाता है। धनुष कर्षण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सावधान, सावधान, सावधान। आया था, देखा था, समाज में बड़ी शांति है और शांति होना ही चाहिए। विवाह पुत्री का है, सभी प्रकार के राजा उपस्थित हैं, यहां तक कि देव धनु धर्मनुष शरीरा सभी यहां पर विराजमान हैं। पर एक महाशय का आगमन हो गया, नाना प्रकार के प्रश्न खड़े हो गए। सोच हम ये रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी की न बात मानी हो और न किसी बात की इंतजारी की हो, न किसी की सम्मत, न किसी की सलाह ली हो, आज तक किसी के विचारों को स्वीकार न किया हो, आज बदलाव दिखाई दे रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है उत्तर का। चलो मिलना चाहिए और मिलकर इनसे दो दो बातें होंगी। क्या आखिर भाई क्या समस्या खड़ी है? कंचन नगरी वेदधाई पुरस्कुल भूषण दशानंद जी, जय श्री शंकर भगवान की। बलभद्र जय जय श्री शंकर भगवान की, जय जय श्री शंकर भगवान की। महाशय जी, आपने प्रतिबंध लगाया कि धनुष का खंडन नहीं होगा। कब तक? जब तक आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। और प्रश्न क्या है कि सीता ने अजगर उठा लिया तो पुरस्कार देना चाहिए। सीता ने अजगर उठा लिया
तो पुरस्कार देना चाहिए, यद्यपि विवाह नहीं करना चाहिए। ये बात थी ना कि अगर अजगो सीता ने उठा लिया तो विवाह नहीं करना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। अच्छा, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बेटी को केवल पुरस्कार दे, पढ़ाई लिखाए, घर में बैठा रहेगा? है कोई संसार में? ऐसा कोई हुआ पैदा आज तक? भले उसका धर्म है बेटी को पढ़ाना, बेटी का उत्साह वर्धन करना, ये सब बातें लागू हैं, पर बेटी को आज तक कोई घर में कुंवारी नहीं बैठा पाया है। हर कार्य समय से होते हैं, उठा लिया तो उठा लिया, पर इधर महाराज जनक की प्रतिज्ञा है कि जो से तोड़ेगा उसके साथ विवाह किया जाएगा। तो श्रीमान जी, अगर ये टूट रहा है तो कौन सी आपत्ति है, कौन सी हानि है? हम नहीं फंसते, फंसे हो रावण के, बड़े बड़े चले गए, बच करके निकल ना पाओगे। क्योंकि रण क्षेत्रों में कायर को यदि अस्त्र और शस्त्र दे करके युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाए तो कायर करेगा क्या? वहां से पीठ दिखा करके भागाएगा। क्यों? क्योंकि वो कायर है। और यदि क्या युद्ध नहीं करते रण क्षेत्र में? करते हैं। कौन करते हैं? रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है। अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना। अब बिना भेजे वाले रावण के सामने भेजे जाते हैं कि जाओ मरो जाकर के। हमने कितनी अच्छी बात कही थी। कह रहे हैं श्रीमान जी, जरा इस पर चिंतन तो करना चाहिए कि क्या कोई पिता अपनी पुत्री को केवल पढ़ाता लिखाता है, उसके बाद क्या विवाह न करेगा? ये पिता का नैतिक कर्तव्य बनता है। लेकिन कम से कम ये भी तो देखना चाहिए कि हमारी पुत्री की अवस्था क्या है। राजा एक समाज का आदर्श हुआ करता है। कहां सो रहे हो? आंखें खोलो भाई। राजा एक समाज का आदर्श हुआ करता है, विचार करिए। और जैसा राजा करेगा वैसे तो प्रजा करेगी। क्यों? क्योंकि राजा भी धर्मात्मा है और प्रजा भी धर्मात्मा है। और कन्या की आयु क्या है? कन्या की आयु अभी 6 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए। और जब 6 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं और राजा जनक अपनी पुत्री के विवाह के लिए सोचने लगेगा, तो फिर ये बूढ़े, ये जो पिता है, जैसे कन्या का जन्म होगा तो वो भी विवाह के लिए सोचेंगे कि घर में कन्या आ गई है। और राजा जनक ने 6 वर्ष में निपटा दिया, तो राजा जनक तो राजा है। राजा जनक को कोई परिश्रम नहीं पड़ा, लेकिन हमें पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम राजा नहीं, हम प्रजा है। और राजा समाज का आदर्श हुआ करता है। जैसा राजा करता है वैसी प्रजा किया करती है। तो अगर भाई कन्या किसी गुरुकुल में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाए, विचार करिए, आपकी कन्या किसी गुरुकुल में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाए और आपको आकर के प्रशस्ति पत्र दिखाए कि पिताश्री, मैं अपने गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ अंकों से उत्तीर्ण हुई हूं, तो आपका कर्तव्य क्या बनेगा? कि उसके विवाह के लिए सोचने लगो कि और अच्छे श्रेष्ठ गुरुकुल में उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उसको पुरस्कृत करेंगे कि ये हमारी बेटी की ये प्रतिभा है, आगे और इस प्रतिभा में निखार आना चाहिए। और राजा जनक यदि पुरस्कृत करता तो निश्चित है वो कन्या जो आज बंधन में बंधने जा रही है वो परतंत्र ना होती। क्योंकि जब दाम्पत्य जीवन में कन्या बंध जाती है तो परतंत्र हो जाया करती है, फिर उसकी प्रतिभा जो होती है वो निखार नहीं लाती, वो दब जाया करती है। श्रीमान जी, इसलिए मेरा विरोध था। मैंने कहा था कि कोई समीचीन उत्तर निकल करके आ गया, लेकिन तुम्हारे द्वारा मुझे लगता है कि वो समीचीन उत्तर मुझे। श्रीमान जी, अभी तुमने क्या कहा था कि कार्य व्यक्ति को भेजा जाता है, तुम्हें किसी ने भेजा नहीं है, ठीक है ना? जिस तरह तुम कह रहे हो कि किसी कार्य व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र दिए जाए और कहा जाओ लड़ो और मारो, बोले कार्य भेजे हमारे सामने आते हैं कार्य व्यक्ति, ये आपकी सोच गंदी है। भगवान भले शरीर मोटा दे पर बुद्धि मोटी न दे, ठीक है ना? बुद्धि मोटी न दे। कह रहे कि सीता ने अजगो उठा लिया,
पुरस्कार देना चाहिए। आयु क्या बताई? 6 वर्षीय। तुम्हारी दृष्टि में सीता की आयु 6 वर्ष है और हमारी दृष्टि में सीता की आयु 12, 6, 18। 12 वर्ष तो घड़े में नहीं खेलती हुई, कैसे 12 वर्ष घड़े में रही और 6 वर्ष ये 12, 6, 18। तभी तो कहा नवलतर सुंदर साड़ी, कन्या के शरीर में साड़ी शोभायमान हो रही है। 18 साल की सीता बताई जा रही है, तुम 6 साल बता रहे हो। अब रुकोगे थोड़ा? रुक गए? रुकोगे? मैं समाज से उत्तर लेना चाहता हूँ। कोई भी घर में जब जन्म होता है कन्या या पुत्र का, तो जन्म प्रमाण पत्र कब मिलता है? जब वो गर्भ में होता है कि बाहर आ जाता है? समाज से उत्तर मुझे चाहिए। हम देना केवल नहीं, तुमसे नहीं, क्योंकि मूल्यांकन करने वाले तुम नहीं हो भाई। मूल्यांकन जन्म प्रमाण पत्र कब मिलेगा? जब उसका जन्म होगा तभी तो होगा। अब वो घड़े में रही कि समुद्र में रही? अब उसके पहले तुम कह रहे हो घड़े में रही, अब उसके पहले कहाँ रही? अब हम बता दे कि कहाँ रही। बता दो। तो जब उसको जोड़ा जाएगा तो फिर ये तो बहुत वर्ष हो जाएंगे भाई। तुम कह रहे हो कि वो घड़े में रही। जन्म प्रमाण पत्र उसी समय माना जाता है जब उसका जन्म होता है, और ये प्रमाण है कि अभी उसके 6 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए। 5 वर्ष 11 महीने और 29 दिन, अभी 6 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए। अगर कोई ऐसा तुम्हारे विश्व के साहित्य में ऐसा प्रमाण हो कि भाई जन्म के पहले से वो जन्म प्रमाण मान लिया जाता है, तो हम स्वीकार कर लेंगे और ये समाज भी स्वीकार करेगी। भाई सिद्धांत कोई होना चाहिए, जबरदस्ती का सिद्धांत नहीं चलेगा, क्योंकि ये रावण है, रावण ने नहीं मानी अपने बाप की, मानेंगे हम तुम्हारी भी नहीं, ये भी समझ लो बात। देखिए श्रीमान जी, ऐसा तुमने कहा कि जन्म लेने के बाद प्रमाण पत्र मिलता है, आम समाज से तुम जानना चाहते हो, तो देखिए जो आम समाज की कन्याएं हैं उसकी तुलना सीता से नहीं हो सकती ना, क्योंकि सीता है आदि शक्ति। हाँ, साधारण नहीं है। तुम साधारण मानव की गणना करोगे अगर सीता की तो असंभव है, क्योंकि आदि शक्ति है। अन्य कन्याएं हो, कोई भी हो, गर्भ में रहता है, लेकिन गर्भ में रहने के बाद कुछ दिनों बाद जीव आत्मा पर आती है। पर सीता 12 वर्ष। एक बात और मैं बता दूं, अगर सीता को आदिशक्ति के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करोगे तो हमारा तुम्हारा आना व्यर्थ है, और हमारी तुम्हारी ये वाक्य, ये जो वार्ता हो रही है, ये भी व्यर्थ है। अगर वो आदिशक्ति है तो फिर मैं ये पूछ दूं कि राजा जनक ने इनको क्यों बुलवाया? भाई दीप दीप के भूपत नाना आए सुन जो हम पंठाना, इन्हीं को क्यों सुनाया? क्या राजा जनक ये जानता नहीं है कि अगर वो आदिशक्ति है तो उसके वरण करने के लिए कौन होगा? भाई आदिशक्ति का वरण क्या इनके साथ में होगा? फिर वहां से तो ये विराम ही लग जाएगा, फिर वो तो परमात्मा ही होना चाहिए। और राजा जनक क्या तुमसे मूर्ख है? राजा जनक को तो ज्ञानी बतलाया गया है, अष्टांग योगी बतलाया गया है, और तुम ये जानते हो कि सीता आदिशक्ति है। अब आदिशक्ति कैसी है हमें स्पष्ट कर दे। आदिशक्ति जय जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया, तो फिर ये किसकी माया है? आदिशक्ति उस परमात्मा की है, तो फिर परमात्मा की खोज क्या ऐसी की जाती है जैसे राजा जनक कर रहा है? श्रीमान जी, इसलिए वो बोलो यहाँ पर सोच समझ करके। परमात्मा खोज कैसी की हमारी जाती है? बात क्या थी भाई? समाज को एक ऐसा संदेश प्रस्तुत करो जो कि समाज अनुकरण कर सके, यही बात है ना भाई। अगर 6 वर्ष की कन्या का विवाह, विचार करिए, 6 वर्ष की कन्या का विवाह यदि ये माता और पिता करने लगेंगे, व्यास जी इधर आ जाइएगा, एक लोग इधर बैठिए, देखिए पुरस्कार आया है। प्रधान जी बुरा ना मानिएगा, हम सोने की लंका के रहने वाले हैं, और रहने के बाद भी हमारा काम है चोरी कराना। हम आपके घर से डाका डाल करके ले आएंगे, बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, है कि नहीं? क्योंकि मांगे से भीख नहीं मिलती है, आपको साधुवाद है, क्योंकि हम चोर हैं और बाढ़े, हाँ थोड़ी नहीं बहुत बड़े वाले। और ध्यान दें, आप सुन रहे हैं बहुत सुंदर संवाद, ज्ञान से ओतप्रोत और प्रभावित हुए हमारे श्रीमान संतोष सिंह जी, जो कि जल्ला ग्राम के प्रधान जी हैं,
और प्रधान जी की ओर से हमारे बाणासुर जी के लिए 21 पुष्पतराएं और लंकेश जी के लिए भी 21 पुष्पतराएं सादर समर्पित हैं। प्रधान जी को साधुवाद, धन्यवाद। भाई देखिए, विचार करिए, सनातन धर्मावलंबियों के तो एक